Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this, we'll talk about the importance of test series for CAT exam preparation. So let's start. So the first point is getting familiar with the examination. So CAT exam, NMET exam, or the SNAP or IFT, each and every exam has a different pattern. All right, and सिर्फ IFT एक है जो ऑनलाइन नहीं होता अभी तक, एंड बाकी सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं. अब जो एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं उनके अंदर काफ़ी चीज़ों में किसी सेक्शन में लॉक होता है, किसी सेक्शन में लॉक नहीं होता है, किसी सेक्शन में आप जंप कर सकते हो, किसी सेक्शन में नहीं कर सकते हो, किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली आप फर्स्ट से 30th क्वेश्चन पे जा सकते हो, किसी में नहीं जा सकते, और किसी में कैलकुलेटर होता है, किसी में नहीं होता है. सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स. ऑलराइट, अब इसके साथ फैमिली होने के लिए आपको टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड यू एन एम्बियंस सिमिलर टू द फाइनल एग्जामिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड इज दिस विल हेल्प यू ड्यूरिंग द एग्जाम एज यू वुडंट फील द एग्जामिनेशन टू बी न्यू फॉर यू, एंड दस विल बी एबल टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. सो आपको पहले से पता रहता है कि एग्जामिनेशन में आपको कैसा सा माहौल मिलेगा, कैसा आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, सब कुछ आपको सब कुछ पहले से पता होता है. ठीक है, दिस इज लाइक आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ नया आ गया मेरे लिए, अब मैं इसको कैसे करूँ. ठीक है, क्योंकि अगर आप कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं दोगे और सीधा एग्जाम देने जाओगे देन यू विल फील इट चेंज, बिकॉज आप अभी तक पेन पेपर के साथ कर रहे होते हो और सीधा आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो उससे रीड करना भी थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है. ऑलराइट, एंड बाकी कई सेक्शन में जंप होती गई नहीं होती, वो बाद में पता लगती है कि अरे इसमें जंप नहीं थी, मैं पहले मैथ्स नहीं करना चाहता, मैं पहले इंग्लिश करना चाहता था, बट वहाँ पे कुछ और ही हो रहा होता है, क्योंकि ये डिफरेंट एग्जाम्स का डिफरेंट पैटर्न होता है. नेक्स्ट इज डिसिप्लिन. So discipline is very important while giving the exam, because while you can attempt the test papers and previous year questions at home, ये तो आप कर ही सकते हो और किसी को मिल जाते हैं previous year papers या फिर टेस्ट पेपर नॉर्मल. अगर आप गूगल भी करोगे तो कुछ एग्जाम के मिल ही जाएंगे कुछ ना कुछ, बट इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू फेस द एम्बियंस एंड द डिसिप्लिन दैट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फाइनल एग्जामिनेशन. अब जब आप देने जाओगे उसके अंदर आपको लाइक अगर आप अपने घर पे बैठ के चिल आउट मस्ती से वो पेन पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सोचो कि 3 घंटे का टाइम लगा के कर लूँगा, बट वो एम्बियंस नहीं आ पाता, वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता जब तक आप ढंग से एक टेस्ट ना दो. कि आपको पता है 3 घंटे है, यही अभी बस एग्ज़ाम देना है और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है, तब आप ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हो. ठीक है, वही एम्बियंस वही डिसिप्लिन आपको फाइनल एग्जाम में भी देना होता है. Next is helps in time management, which is the most important point. Now, time is an important factor when you want to clear an exam, and test series are the best way to manage your questions in the given time in the most effective way possible. So, आपको पहले ही पता रहता है कि अगर लेट्स से जैसे कि NMAT है, अब इसके अंदर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है आपकी टाइम मैनेजमेंट. अगर आप टाइम को मैनेज कर गए अच्छे से तो आपका NMAT निकल जाएगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, तो फॉर श्योर वाली बात है. बिकॉज NMAT के अंदर आपके पास चॉइस रहती है कि आपको पहले इंग्लिश करना है, या फिर आपको क्वांट करना है, या फिर आपको LR सेक्शन करना है. अब अगर आपके पास चॉइस है, पे तीनों में से कोई भी पहले कर सकते हो, उसके बाद कौन सा करना है, क्वांट पहले फिर इंग्लिश बाद में फिर LR, या फिर क्वांट पहले LR फिर उसके बाद इंग्लिश, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. जो भी आपको चॉइस करनी है वो हर चीज़ की हर तरीके की चॉइस वहाँ पर आ रही होती है स्क्रीन के ऊपर. ठीक है, अब ये आप तभी कर सकते हो, आप तभी अपने लिए बेस्ट ढूंढ सकते हो कि आपको बेस्ट कौन सा लगता है, कि आपको पहले सेक्शन कौन सा देना चाहिए. ये तभी होगा अगर इफ आपने पहले से टेस्ट सीरीज दे रखी है. ठीक है, एक मॉक टेस्ट या 2 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं. ऑलराइट, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू फाइंड योर बेस्ट. ठीक है, कि आपको कौन सा पहले देना है कौन सा नहीं, और इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट. इसमें बहुत हेल्प मिलती है. नेक्स्ट इज बूस्ट कॉन्फिडेंस. सो ये काफ़ी लोगों के लिए पॉजिटिव भी होता है, काफ़ी लोगों के लिए नेगेटिव भी होता है. सो दिस इज काइंड ऑफ प्लस एंड नेगेटिव both, because आप जब भी एग्जाम देते हो, लाइक प्रैक्टिस अपार्ट फ्रॉम मेकिंग यू परफेक्ट ऑल्सो बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस. ओके, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका बूस्ट अप तो होते ही कॉन्फिडेंस. कईयों के लिए पॉजिटिव हो जाता है, कईयों के लिए नेगेटिव क्यों हो जाता है वो बता देता हूँ. द मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व द मोर रिकॉग्नाइज योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज एंड सब्जेक्ट्स. सो आपको स्ट्रॉन्ग एरिया मिलते हैं तो आप तो पॉजिटिव हो जाते हो, बट जब वीक एरियाज मिलते हैं कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं, उस चीज़ को नेगेटिव ले लेते हैं, यार नहीं निकल रहा, यार नहीं होगा. बट आपको हमेशा ये पॉजिटिव लेना चाहिए, बिकॉज आपको वीक एरिया से पता लग रहा है कि एटलीस्ट आपके एग्जाम से पहले डे से पहले आपको अपने वीक एरियाज पता लग रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. ऑलराइट, सो नेवर गेट नेगेटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव. ओके, नेक्स्ट इज रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ
मिस्टेक्स। सो जो भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं, जो भी आप जो मतलब कि छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स मैं कहूँगा, जैसे कि स्मॉल मिस्टेक्स लाइक रॉन्ग कैलकुलेशंस, lack of attention, missing out on questions are some common mistakes that our candidates generally make. Now, when you have practiced a lot of questions, your probability of committing such silly mistakes reduces a lot. So, आपकी जो mistake करने की जो like एक कहता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो बहुत कम हो जाती है। आप दोबारा जल्दी से इतनी जल्दी मिस्टेक नहीं करोगे क्योंकि आप कर चुके हो ऑलरेडी, एंड यू नो कि यार मैं ऐसे क्वेश्चन में ऐसी मिस्टेक करता हूँ, तो आपको पता रहेगा ऑलरेडी। जैसे कि अगर आप अभी आईपीएल सीजन चल रहा है, सो आईपीएल के अंदर हर किसी को पता रहता है कि कौन से बैट्समैन को कैसे आउट करना है, उसको उसकी वीक एरिया वीक बॉल ये है, ठीक है। जैसे सुनील नारायण है केकेआर का, उसको अगर आप शॉर्ट पिच बॉल डाल दोगे तो वो आउट हो जाता है बड़ी जल्दी, ठीक है, क्योंकि वो उड़ाने की कोशिश करता है, वो कैच आउट हो जाता है, ठीक है। तो उसको सारे बॉलर्स वही डालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज लोगों ने खेल खेल के प्रैक्टिस टाइप उसके साथ कर लिया और उसको अब पता है कि उसकी ये गलती है, ठीक है ना। ऐसी मिस्टेक्स आप अपनी फाइंड कर लेते हो और उसको फिर आप करने नहीं देते दोबारा कि यार ये मैं इस चीज़ पे आउट हो जाता हूँ, मेरे को एक गेम खेलनी नहीं है। तो अगर सुनील नारायण बचना चाहते तो उसको शॉर्ट पिच गेम नहीं खेलनी चाहिए, सिंपल एज दैट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इमीडिएट एनालिसिस ऑफ योर प्रिपरेशन स्टेटस। नाउ ये तो आपको सबको ही पता ही है कि अगर आप जैसे ही मॉक टेस्ट देते हो, इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी प्रिपरेशन करी है अभी तक की, उसका आपको एक स्टेटस मिल जाता है कि हाँ यार मेरी प्रिपरेशन का ये हाल है अभी कि मैं इतने मार्क्स ला सकता हूँ, इससे ऊपर तो आने नहीं वाले। ये तो सबको पता ही रहता है। सो दिस इज द सिंपल जनरल पॉइंट, ऑनलाइन टेस्ट विल प्रोवाइड यू अ रियल टाइम एनालिसिस ऑफ योर प्रिपरेशन। नाउ सो फॉर द कैट आई विल से कि जितनी जल्दी हो सके आप टेस्ट सीरीज लेके शुरू कर दीजिए, दैट विल बी अ बेस्ट पार्ट फॉर यू। ऑलराइट, एंड नेवर टेस्ट सीरीज जो लर्न प्रोवाइड करा रहा है उसके अंदर हमने एक एडिशन जरूर कर दिया है L4E ने, दैट इज द वेब चैटिंग। वेब चैटिंग मीन्स और यू कैन से स्काइप कॉल, ठीक है, स्काइप और वीडियो कॉल यू कैन से। सो इसके अंदर क्या होगा, यू विल गेट वन स्काइप कॉल, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर मैं रिपीटर हूँ या फिर मेरे को मैं कहीं और से पढ़ रहा हूँ, सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है, बट आपसे गाइडेंस भी चाहिए। अब टेस्ट सीरीज लेने के बाद अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं एंड आपको कुछ उस पर लाइक 3-4 टेस्ट दे दिए एंड यू नीड कि आपको कोई टिप चाहिए एक्सपर्टीज की या कुछ बात करनी है काइंड ऑफ थिंग कि मेरी ये मार्क्स नहीं आ रहे इस टेस्ट में या समथिंग लाइक दैट इज गोइंग ऑन, सो आप उसके लिए अवेल कर सकते हो ये स्काइप वीडियो कॉल। वो आपको पता लगेगा जैसे आप टेस्ट सीरीज लोगे आपको उसी के अंदर दिख जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है एंड ऑल दैट स्टफ। यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। ऑलराइट, ये हमने एडिशन कर दिया है, इसकी मैं वीडियो भी डाल दूंगा अलग से, सो डोंट वरी। एंड वी प्रोवाइड द ऑनलाइन क्लासेज एज वेल, सो फॉर दैट यू कैन विजिट आवर वेबसाइट learnforexam.com। and these are the results of 2017, 2018 and 2019. Let's see क्या होता है। and the features of the Learn for Exam is we provide live classes, you will always get the recordings, and we provide the test series as well. We have the best trainers. It will only take 2 or 3 minutes to connect to the live class, and it's a 2-way interaction live classes. And we are offering some courses: TEMB 2019, NMS 2019, Repeat Test 2019, GMAT 2019, Test 2020, GK 2019, Entrepreneurship and Management Skills. All the courses are live on learnforexam.com, and the test series as well जिनकी बात कर रहा हूँ, इन सभी के वीडियो सोल्यूशंस भी हैं, ठीक है, वीडियो सोल्यूशंस भी हैं, प्लस कोई भी आप अगर टेस्ट सीरीज लोगे उसके साथ आपको एक स्काइप वीडियो कॉल मिल जाएगी। सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट एज वेल, ठीक है, कि आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए हो या फिर आपको ये देखना हो कि सर मेरे इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ अपने मार्क्स को टेस्ट सीरीज के अंदर, उसके लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है, विच जो कोई भी प्रोवाइड नहीं कराता, दैट इज द बेसिक थिंग, ठीक है। जैसे कि वीडियो सोल्यूशंस कोई प्रोवाइड नहीं कराता, वी आर प्रोवाइडिंग दैट, एंड दिस वन दैट वन स्काइप कॉल वो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑल राइट, एंड ये इतनी सारी टेस्ट सीरीज हैं, ये फुल लेंथ हैं, ये सेक्शनल्स हैं, बाकी 16 टॉपिक बेस्ड टेस्ट हैं एंड 5 अदर फुल लेंथ टेस्ट विच इज लाइक दी ZAT, NMAT and IFT, SNAP and 1 CMAT. So OMITs भी हैं इसके अंदर जो कि आपके ये वाले होंगे एक एक सबका, ठीक है। सो फॉर दैट यू कैन विजिट अवर वेबसाइट learnforexam.com, वहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अवेलेबल, एंड यू कैन सी अवर रिव्यूज बाय आवर स्टूडेंट्स एंड देयर रिजल्ट्स एज वेल। So if you want to read them, you can just pause the video and just go through it. All right, and don't forget to hit the like button if you like this video, and don't forget to share this video with your friends जो भी टेस्ट सीरीज को सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज देनी बेकार है, समथिंग लाइक दैट, उनको एक बार बता दो कि क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Facebook, YouTube, Telegram and Instagram and Snapchat. All the social media handles are given here below. All right, so that's it for today. Thank you for watching. Have a nice day ahead. What I'm about to do.